और अपने पास में जाके भी आप देखो ना कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं, हाँ, कितना हाँ, कुछ अचीव किया, एक बिल्कुल, जज्बा मिलता है ना बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। कामयाब नहीं भी हो रहा होता ना, जिसकी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं भी मिल रही होती, जो स्टक हुआ हुआ होता है, उसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ अल्लाह उसको ज़रूर दे रहा होता है जिससे वो जी रहा होता है, जिससे उसको हौसला मिल रहा होता है। सोचे ना, ढूंढे अपनी ज़िंदगी में। मायूस आप इस कदर हो गए हैं कि वो अच्छी चीज़ें भी, उस पर भी पर्दा डल गया, मट्टी डाल दी आपने उस पर भी, कि हाँ वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। आंखें सलामत हैं, नाक कान गला सलामत है, हाथ सलामत हैं। आप अगर खुद आपकी हर चीज़ सलामत है तो रब का शुक्र अदा करो। आप देखें इतने अमीर लोग पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, सारे का सारा पैसा कमा के जो है वो उन बीमारियों पर लग जाता है। क्या ज़िंदगी है, तकलीफ़ है, अजियत है। अगर आप सेहतमंद हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इससे बड़ी नेमत दुनिया में कोई नहीं है। कामयाबी से भी सेहत बड़ी से नेमत बड़ी है नेमत, आपकी सेहत। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप देखिए सेहत होगी तो आप कुछ कर पाओगे, सेहत नहीं होगी तो क्या Exactly. करोगे। तो इस वजह से जो है वो सेहत की दुआ मांगा करें, और अल्लाह से ये दुआ मांगा करें कि आप किसी के लिए ना गलत ना करें, कभी हाँ, मुश्किलात ना क्रिएट करें। लेकिन जो आपके दुश्मन है ना, आप अगर उन्हें माफ़ करने का इतना हौसला है आप में कि आप उन्हें माफ़ कर सकते तो कर दें माफ़। आप उन्हें माफ़ कर दें, आप अपना दिल हल्का कर लें। ये भी कामयाबी में रुकावट होती है चीज़। जब आप अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं ना कर पा रहे होते, अंदर से रिवेंज की एक कैफियत जो है वो निकल रही होती है, वो आपकी कामयाबी में रुकावट बन रही होती है। आप कुछ नहीं कर पा रहे होते। आप फोकस क्या हो रहा होता है कि मैंने इससे बदला लेना है। उससे बदला अल्लाह पे छोड़ दो, और अगर हिम्मत रखते हो तो फिर उसे अपना तारुफ ज़रूर दे दो। ऐसे नहीं कि आप किसी को जो है वो छोड़ दें, आप कर सकते हो और आप बिल्कुल भी ना करें। नहीं, थोड़ा बहुत झटका थोड़ा ज़रूरी बहुत है। बताओ, आधा थोड़ा खौफ बहुत, तो बातों से हाँ बिठाया जाता है। बिल्कुल, हाँ साइकोलॉजिकली आपको जो है वो डील करना आना आना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। हम चीखते चिल्लाते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं, और करके दिखाने वाले ही कामयाब हैं। तो खामोशी से करो या शोर मचा के करो। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, लेकिन जो कुत्ते काटने वाले होते हैं वो खामोशी से वार करते हैं। जहन में रखिएगा। तो ऐसे लोगों से डरें कि जो लोग खामोश हैं। ऐसे लोगों से ना डरें जो इधर उधर जो है वो बैठ के कोई ना कोई चार कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, उन्होंने सबक पढ़ा हुआ और वही सुनाते रहते हैं, इधर भी बैठ के उधर भी बैठ के। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, ये जो मर्जी कर लें। अच्छा, एक बंदा है जो कि 5 साल से बेइंतहा मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है ना कि वो बेकार बैठा हुआ है, लेकिन वो कहता है लोगों को देख के कि आज देखो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, गाड़ियाँ आ गई, महलें आ गई, बंगले बन गए, लेकिन आज मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। अब वो बंदा क्या करे? वो मेहनत कर रहा है, एक पॉइंट ये है। वो बंदा एक काम करे कि पहले तो अपने तवक्कल को और अपने ईमान को मजबूत करे। पहले तो अपने माइंड को फौरी तौर पे ये मैसेज दे कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। अगर आज मैं नाकाम हूँ तो मेरी कोई कोताही या कोई गलती होगी। ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारी इस नाकामी के पीछे जो है वो लोग हैं, या कुछ लोग जो तुम्हारा रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। अच्छा, अगर किसी ने तुम पर जादू भी करवा दिया है तो क्या जादू का तोड़ नहीं है? जादू का तोड़ है। अच्छा चलो, किसी ने जो है वो तुम्हारे खिलाफ कहीं साजिश भी कर दी है, तो क्या वो एक ही जगह थी जहाँ तुम्हें जॉब मिल सकती थी या तुम काम कर सकते थे? कोई और जगह जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है? अच्छा चलो भाई, आप 10 जगह पे गए हैं, आपका काम नहीं हो रहा, हो सकता है आप अभी सही जगह पे ना गए हो जहाँ पे आपका काम होना हो सकता है आपने सही बंदे से जो है वो मदद ना ली हो। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ऐसा बंदा जो मायूसी का शिकार है ना, उसकी मदद करें। दोस्तों को चाहिए, रिश्तेदारों को चाहिए, उसके घर वालों को चाहिए कि जो बंदा मायूस हो चुका है ना हालात से, जिसमें लड़ने की सकत ख़त्म हो गई है, उसके पास बैठें, उसे एहसास दिलाएं कि वो दुनिया का बेहतरीन शख्स है, वो अच्छा काम कर सकता है, वो कामयाब हो सकता है। आपका ज़रा सा हौसला किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, ज़रा सा हौसला। आप में एहसास की कमी है, इसी वजह से लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही है, अच्छे दोस्त नहीं हमारे पास, मुखलिस नहीं हौसला है। देने वाले दोस्त नहीं। आज आप अपने दोस्त के साथ कोई बात शेयर करें, कल को झंडे लगे हुए होंगे आपके, कल को आपके जो है वो उनका बस नहीं चलेगा, आपके दरवाजे के बाहर लिख के लगा दें कि आपने क्या गलती की है जाके सबसे पहले। और कुछ मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं वो वालिदैन को बता देते हैं आके, इसने ये गलती की है। सिर्फ क्यों कि हमारा दोस्त बेइज्जत हो, हमारे दोस्त की जो है वो ये डिग्रेड हो, वो ये दोस्त तो लोगों ना के हुआ, सामने। फिर वो तो दुश्मन दुश्मन है ना, लेकिन आप उसे दोस्त कह रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क लाजमी करें। अभी एक मिसाल देने लगी हूँ यहाँ पे, बहुत बड़ी मिसाल है। एक अक्लमंद शख्स था, उसने एक बंदा उसके पास बैठा हुआ था, ऐसे ही मायूस था, कहता था कि मैं बहुत मायूस हूँ, बस मैंने बड़ी मेहनत कर ली, बड़े साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। हर बंदे को मैंने मौका दिया, लोग मेरे साथ आके खड़े हुए, जिसको मैं अपने साथ खड़ा करता हूँ, जिसके साथ बिज़नेस करता हूँ, वही मुझे डबो के चला जाता है, वही मुझे मार के चला जाता है। उस अक्लमंद शख्स ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि मोहतात रहें। आप अपने जहाज़ पे अगर उन लोगों को आने की दावत दे रहे हैं जिन्हें आप दोस्त कहते हैं, अपने अहबाब कहते हैं, अपने ताल्लुक़ वाले कहते हैं, और आप कहते हैं ये मेरा जहाज़ है, यानी ये मेरी लाइफ है, आ जाओ इसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करो और मेरे साथ जो है वो चलो, और जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ इसमें भी जो है वो ऐड ऑन हो जाओ, तो याद रखें
कि वो जहाज़ को डबो देंगे। और आपको पता है कि वो जहाज़ क्यों डबोएंगे? वो जहाज़ कुछ लोग इसलिए डबो देंगे, कुछ गलत सोच के टॉक्सिक किस्म के लोग, कि वो उसमें कप्तान नहीं है। बड़ी बात कर दी आपने। वो इसलिए डबो देंगे आपको कि वो कप्तान नहीं है। कैप्टेंसी नहीं है वहाँ पे, लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप, आपकी लीडरशिप से जेलस होकर जो है वो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अगर आप 100 बंदों को अपने साथ जो है वो खड़े करने का हौसला रखते हैं, चले 10 बंदों को ही खड़े करने का हौसला रखते हैं, अगला बंदा आपसे जल जाएगा, सड़ जाएगा, उसी में से 4 बंदे जो आपके साथ खड़े होंगे वो कहेंगे यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपकी कामयाबी के बीच में रुकावट बनकर आपकी कामयाबी को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। ये है आपकी, ऐसे टॉक्सिक लोग ज़हनी मरीज़ हैं। बेचारे लोगों को कॉलें कर करके कहते हैं इसके खिलाफ साजिशें करो, ये जो है उसको गिराने में हमारी मदद करो, इसका जो है वो ये कामयाब हो रहा है बंदा, इसकी टांगें खींचने में हमारी मदद करो। मैंने लोगों को देखा है ऐसी हरकतें करते हुए। मुख्तलिफ बड़े लोग जो इस टाइम बड़े पैमाने पे बैठे हुए हैं ना, उनको कॉलें जाती हैं कि इसके खिलाफ बोलें, इसके खिलाफ साजिश करें, इसको जो है वो गिराने में हमारी मदद करें, जिसका मकसद दूसरे को जलील करना है। वो बिल्कुल ख़ानदानी आदमी नहीं है जो अपने ख़ानदान का तारुफ जो है वो किसी की तजलील करके दे रहा है, किसी की कामयाबी में रुकावट बन के दे रहा है। आपके यहाँ ज़्यादातर लोग इसलिए परेशान नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो रहे, ज़्यादातर लोग इसलिए परेशान है कि वो कामयाब हो गए हैं और उनके खिलाफ दिया नहीं जा रहा उन्हें कामयाब होने दिया नहीं जा रहा, इस वजह से हम्म। परेशान है। और वो यही वाले लोग हैं जिन्हें आप अपने जहाज़ में आने की इजाज़त देते हैं, अपने साथ बिठा के खाने खिलाते हैं, आप उनको इज़्ज़त दे रहे हैं, वो आपकी जड़ें काट रहे हैं, वहीं से वो आपके अच्छे वाले कॉन्टेक्ट्स उठा के ले जाते हैं और कल को फिर वो उनके साथ बैठे होते हैं और आपको उसमें से माइनस कर देते हैं। यानी आपका जहाज़ इसलिए डबो देते हैं कि वो उसमें कैप्टन नहीं है। ये सोच है लोगों की, ख़तरनाक सोच। दुनिया की ख़तरनाक तरीन कौमों में पाकिस्तानी कौम की सोच का शुमार होता है, माजरत के साथ। यस, ऐसे लोग हैं रिवेंज पे उतर हैं, आपको ख़त्म कर देंगे, आपकी शोहरत तो क्या आपकी आवाज़ तक जो है वो बंद कर देंगे। ऐसे लोग हैं और ये टॉक्सिक लोग हैं 10%, 20%, लेकिन ख़तरा इनका इतना है कि ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने को जो है वो पहली अव्वलीन तरजीह देते हैं। बट इनके साथ होता बहुत बुरा है, मैंने इनका अंजाम ठीक नहीं देखा, इनकी मौत बहुत बुरी है। इनको आखिरी सांस में जो है ना वो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होता। जो किसी के रास्ते की रुकावट है, किसी की कामयाबी में रुकावट है, अल्लाह उस रुकावट को उठाकर जो है वो फेंक देता है। जैसे आप अपने रास्ते का पत्थर फेंकते हैं, आप अपनी टांग से जो है वो पाँव मार के जो है वो पत्थर रास्ते का हटाते हो ना, या रुक कर जो है वो कोई ईंट उठा के साइड पे रख देते हो और फिर आप अपनी गाड़ी लेके चले जाते हो। यही आपके रास्ते के रूड़े कूड़े और आपकी रास्ते की ईंटें हैं, ये लोग जो आपकी कामयाबी के दरमियान में आते हैं। इनको उठाओ, साइड पे करो। कौन लोग हैं ये? आपने इनकी टेंशन नहीं लेनी, आपने अपनी कामयाबी को फोकस करना है, अपनी कामयाबी पे रहो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि कामयाबी किसी और चीज़ में और आप किसी और चीज़ में कामयाब होना चाह रहे हो मेरी तरह 10 साल तक कि जो है वो मैं एंकर ही बनूंगी और मुझे एंकरशिप में किसी बड़े चैनल पे बड़ा प्रोग्राम मिल जाए तो मैं एक बड़ी कैसे तायुन करे कि मेरे अंदर ये टैलेंट है? हाँ, तायुन कैसे 10 साल एक बहुत बड़ा अल्लाह बता रहा होता है आपको, इंडिकेशंस मिल रही होती हैं। हर बंदे में ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और वो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती हैं। अपने अंदर की छुपी हुई बुराइयों पे नहीं, क्वालिटीज़ पे काम करना शुरू करो। अपनी पर्सनैलिटी में देखो कि आप पढ़ने के अलावा और क्या अच्छा कर सकते हो। आप अच्छे एथलीट हो, आप अच्छा बोलना जो है वो आपको आता है, आपके पास दलाइल बहुत मजबूत हैं, आप किसी की जो है वो मदद करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बन जाएं, ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर प्रोफेसर बनेंगे तो आप कामयाब इंसान हैं। एक इंसान जितना अच्छा है, बाइखलाक है, लोगों के लिए जो है वो मददगार है, वो बंदा उतना ही कीमती और ख़ूबसूरत और कामयाब है। आपने कामयाबी का तयन पैसों से कर रखा है। कामयाबी का तयन कभी पैसों से नहीं होता। कामयाबी का तयन ये होता है कि कितने लोग आपको दुआ देने वाले हैं, कितने लोग आपके पीछे खड़े हैं जिनकी दुआएं आपको जो है वो संभाले हुए हैं। दैट्स इट। ये कामयाबी का तयन होता है। जिस वक्त आप अल्लाह से जो है वो सिर्फ पैसे की डिमांड लगा लेते हैं ना कि मुझे इतने पैसे चाहिए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ये सब चीज़ें जो है वो मुझे चाहिए, उस वक्त देखें ये भी डिमांड्स आपकी आप अल्लाह के सामने ज़रूर रखें, लेकिन पॉजिटिविटी में रहते हुए। किसी के खर्चे पे याशी करना ये तो कोई कमाल नहीं है।